क्या खूब कहा किसी ने, रक्तदान और कन्यादान महादान होते हैं, लेकिन आज के समय में वक्तदान भी एक महान दान है। आज आपको चार दोस्तों की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आपने ये कहानी कई बार सुनी भी होगी और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। आज आपको यही चार दोस्तों की कहानी एक बार फिर बता रही हूँ। चार दोस्त थे जिनमें बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी और वो चारों अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उन लोगों ने निर्णय लिया कि आज हम चारों बैठकर कहीं एक साथ खाना खाएंगे। उन चारों ने 100 रुपये इकट्ठे किए और शहर के एक होटल में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने भरपेट खाना खाया, बात करते रहे और जब वहां से वो उठने लगे तो उन्होंने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया और कहा कि आज से ठीक 30 साल बाद हम इसी जगह इसी होटल में ज़रूर मिलेंगे। अगर ये होटल रहा, जगह यही निश्चित है और हम इस जगह पे ज़रूर मिलेंगे। सब ने एक दूसरे से वादा किया और अलग अलग दिशाओं में निकल गए। समय जो है पंख लगाकर उड़ गया। 30 साल कब बीत गए पता ही नहीं पड़ा, लेकिन उन चारों को ही याद था। और जो वहाँ पे एक वेटर था वो ये सारी बातें सुन रहा था, उसने भी ये सुना और वो चुपचाप मुस्कुराए कि अगर मैं इस समय यहाँ रहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। 30 साल बीत गए। जो उनमें से पहला दोस्त था जिसका नाम राम था, उसे याद था कि मुझे जाना है। वो जल्दी से आया और उस होटल पे गया तो जो वो होटल था अब 5 स्टार में बदल चुका था। जो वो शहर था बड़े बड़े हाई राइज हो चुके थे, मेट्रोज हो चुकी थी वहाँ पे, मतलब बिल्कुल शहर का रंग रूप सब कुछ बदल चुका था। चारों के सामने एक चुनौती भी थी कि कौन कितना बदल गया, कौन कैसे पहचानेगा। राम सबसे पहले पहुंच गया और जाके चेयर पे बैठ गया। उसने पूछा चलो भाई, जो उसमें एक शर्त ये भी थी कि जो सबसे लास्ट में आएगा उसको बिल पे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं तो पहले नंबर पे आ गया और मुझे बिल नहीं पे करना पड़ेगा। वो बैठा ही था तो वहाँ वो वेटर आया और जो कि अब उसने वो होटल खरीद लिया था, वो वहाँ का मालिक बन चुका था। उसने कहा साहब आपने मुझे पहचाना, मैं इस होटल का मालिक हूँ, लेकिन उस समय मैं एक वेटर था यहाँ पे जब आप चार दोस्तों ने मिलके यहाँ एक बेट लगाई थी कि 30 साल बाद हम यहाँ ज़रूर मिलेंगे और देखेंगे कि कौन अपने जीवन में किन ऊंचाइयों पे पहुँचा हो। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि चलो वेटर कम से कम उनकी बात सुन तो रहा है। जाना उसने उन्हें पहचाना तो थोड़ी देर बाद जो था एक और उनका दोस्त जो था श्याम, वो भी वहाँ पे आ गया। वो उन दोनों ने एक दूसरे को मिला। श्याम जो था एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और ये एक अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा था। उसने आके अपनी उपलब्धियों के बारे में सारा गिनाना चालू किया। जो एक और दोस्त था उनका राघव, वो भी वहाँ पे आया थोड़ी देर बाद और तीनों ही मिलके बहुत बात करने लगे। राघव जो था वो एक बैंक में बड़ा ऑफिसर बन गया था और पहला वाला जो उनका दोस्त था वो भी एक कॉरपोरेट में वर्ल्ड में काफ़ी उसने अपना नाम कमाया था। तीनों ही अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने लगे। तभी एक फ़ोन आया जो कि उनका लास्ट दोस्त था प्रवीण, उसका ये फ़ोन था और उसने कहा कि आप लोग स्नैक्स लीजिए, खाइए, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। उन लोगों ने खाना शुरू किया कि वो आ जाएगा और सब मजाक भी कर रहे थे कि उसको ही बिल पे करना पड़ेगा। बात करते रहे, काफ़ी 2 घंटे निकल गए लेकिन वो नहीं आया। इन लोगों ने खाना भी खा लिया। कहा कोई बात नहीं, नहीं आया और ये तीनों लोग जाके बिल पेमेंट करने लगे तो पता पड़ा कि उनके उस दोस्त ने बिल पेमेंट कर दिया है। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि उसने बिल पेमेंट कर दिया, खाना किया, फ़ोन किया, लेकिन वो आया कुछ नहीं। वो तीनों के तीनों दोस्त बाहर निकले और चले गए। जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक जो था बड़ी नीली बत्ती लाल बत्ती गाड़ी आके रुकी, बहुत सारे लोग बाहर निकले और उसमें से एक यंग लड़का जो है तेज़ी से उनकी तरफ आगे आया। आके उसने प्रणाम किया और कहा कि आपका चौथा दोस्त प्रवीण जो है, मैं उसका बेटा हूँ। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने जीवन की सारी उपलब्धि मुझे बनाने में लगा दिया और अब मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। उनका पिताजी कहाँ हैं? वो थोड़ा उदास हो गया और उसने कहा आज से 2 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने, लेकिन उनको ये डेट याद थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि आज के दिन, इस तारीख को, इस सन को हम 4 दोस्त इस जगह इकट्ठे होंगे। मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन तुम मेरी तरफ से ये बिल पेमेंट कर देना और उनको बता देना कि असलियत क्या है। मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर पहले ही बता देता तो आप लोगों का मन उदास हो जाता।
छोटी सी कहानी, मार्मिक कहानी बहुत कुछ कह गई। आज जीवन की इस ओहापोह में हम सब कहीं ना कहीं भागते रहते हैं, किसी को वक्त नहीं देते। लेकिन जब किसी अपने दोस्त के जाने की खबर सुनते हैं तो यूं बैठ जाते हैं, ओह काश बात कर ली होती, काश मिल लिया होता। बस इतना ही कहना चाहूँगी आपसे। अपने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनों के लिए, आपके जो अपने हैं, आपके साथ जिन्हें आपके मिलकर जिनको आपको सुकून प्राप्त होता है, कुछ पल उनके साथ गुजारिए, अपने रिश्तों को जीवित रखिए, लोगों से मिलिए और उन्हें अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। क्योंकि आज के समय में लोगों के पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ वक्त है। ये कहानी सिर्फ इतना ही कहेगी, अपनों से मिलते रहिए और दिलों में अलग जगाते रहिए अपनेपन की। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।